हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। अब मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। चैप्टर 1, होटल प्लाजा मुंबई, रूम नंबर 1099, जो कि 10th फ्लोर पर था। उस रूम में एक बड़े से बेड पर एक लड़की बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी। उस लड़की को किसी भी चीज का होश नहीं था। वह एक अजीब तरह से करा रही थी। उसकी सिसकियां अगर कोई इंसान सुन ले तो वह सहम जाए। तभी उस रूम के बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आनी शुरू हो गई। कुछ देर बाद पानी की आवाज बंद हो गई। तभी अचानक से बाथरूम का दरवाजा खुला और एक लंबा चौड़ा डैशिंग पर्सनैलिटी वाला आदमी बाहर आया। वह देखने में ऐसा था जैसे कामदेव का ही अवतार जमीन पर आ गया हो। वह इतना ज्यादा हैंडसम था कि कोई भी लड़की देखे तो पागल ही हो जाए। उसे तो देखकर कोई भी औरत खुद को उससे दूर रख ही नहीं पाएगी। उसे हमेशा अपना बनाने के लिए तैयार रहेगी। पर उसका ऑरा ही अलग था। वह देखने में किसी महान राजा की तरह लग रहा था। वह आदमी बेड पर पड़ी लड़की को बस एकटक देखे जा रहा था और उसकी 8 पैक्स वाली घड़ी बॉडी से पानी की बूंदें टपक रही थी। वह बहुत ही ज्यादा हॉट लग रहा था। उसने अपने पूरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं पहना हुआ था, बस अपनी कमर पर एक वाइट कलर का टॉवल लपेट रखा था। इसके अलावा पूरी बॉडी उसकी साफ साफ दिख रही थी। थोड़ी देर ऐसे ही उस लड़की को देखने के बाद वह आदमी आगे बढ़ा। इस समय वह देखने में एक जानवर की तरह लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह नशे हो। वो इस समय किसी बेदिल और बेरहम जानवर की तरह लग रहा था, जैसे उसे किसी की फीलिंग की कद्र नहीं थी, या ये कह लो कि उसे खुद होश नहीं था कि वो क्या कर रहा है। ऐसे ही थोड़े ही टाइम में वह बेड के पास पहुंच चुका था। उस बेड पर लेटी लड़की को बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी। उसमें थोड़ी सी भी ताकत नहीं बची थी और उसके पूरे शरीर में हल्का हल्का दर्द भी हो रहा था। उसको धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि उसके पास कोई चल के आ रहा है। उसे ऐसा लग रहा था कि एक जोड़ी आंखें उसे ही देख रही है। आदमी बेड की तरफ बढ़ा और उस लड़की के करीब आकर उस लड़की के चेहरे को छूने लगा। आज तक उसने अपनी लाइफ में किसी भी लड़की को इतने पास से नहीं देखा था। इस वजह से वह उस लड़की के नाजुक चेहरे को छूकर अपने शरीर में एक बार फिर गर्माहट महसूस कर रहा था। उसकी बॉडी में मूवमेंट होने लगी थी और यह बात वह अच्छे से नोटिस कर पा रहा था। उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही थी। वैसे उस लड़की को इतने करीब से देखने का एक और कारण भी था, क्योंकि वो लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि कोई एक नज़र देख ले तो देखता ही रह जाए। तो यह आदमी पीछे कैसे रह सकता था। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि रणबीर कपूर है, पूरे एशिया में सबसे बड़ा और फेमस बिजनेसमैन। इनका बिजनेस पूरे देश और विदेश में प्रसिद्ध है। यह कोई नॉर्मल फैमिली से नहीं है। यह एक जानी मानी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि कपूर फैमिली थी। ये पूरे इंडिया की सबसे फेमस फैमिली में से एक है। इनके साथ दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी भी काम करना चाहता है, क्योंकि यह बिजनेस बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं। क्योंकि यह बिजनेस की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। पर इनके बारे में एक और खास बात है, जो कि दुनिया का हर एक इंसान जानता है। ये बहुत ही ज्यादा रूड और गुस्सैल किस्म के आदमी हैं। इनके गुस्से से पूरी दुनिया डरती है, खासकर इनके साथ काम करने वाले लोग। ऐसा माना जाता है कि यह किसी लड़की को हाथ तक नहीं लगाते। हाथ लगाना तो दूर की बात है, उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते, क्योंकि से औरतों से बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं। पर असल में सच्चाई कुछ और ही है। इन्हें एक बीमारी है। ये किसी भी लड़की या औरत को नहीं छू सकते और उनके आसपास भी नहीं जा सकते। और अगर यह किसी भी लड़की को छोड़ने या उसके पास जाने की कोशिश भी करते हैं तो इनके शरीर पर रैसेस और इन्हें उल्टियां होने लगती है। इस बीमारी को वुमन डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। ये बीमारी इन्हें 15 साल की उम्र से ही है। पर आज ये पूरी रात किसी लड़की के साथ इंटीमेट हुए। ये बात बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली है। रणबीर उस लड़की के चेहरे को सहला रहा था। उस लड़की के गुलाबी होंठ, जो कि गुलाब की पंखुड़ियों की तरह मुलायम थे, वो थरथरा रहे थे। और उसके काली आंखें जो बड़ी बड़ी थी और उसके ऊपर मोटी आईलैशेस थी। उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा कह रही थी, जो कि बार बार झपक रही थी। उसकी दूध जैसी गोरी स्किन थी, जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफी थी। उसके काले लंबे बाल झुकी कमर तक आते थे और उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए दाहिने होंठ के ऊपर एक छोटा सा काला तिल मौजूद था। उस आदमी की बॉडी हरकत करने लगी और उसका नशा उसके शरीर पर हावी होने लगा था। बेड पर लेटी लड़की, जो पहले से ही बुरी हालत में थी और उसके शरीर पर कई जगह काटने के निशान थे। रणबीर कपूर उस लड़की के ऊपर आ गया
उसने उसके दोनों हाथों में अपने दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा दिया और उसे पैशनेटली किस करने लगा। वह लड़की बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। उस आदमी की ताकत के आगे उसका कोई भी जोर नहीं चल रहा था। उस आदमी ने उसके लिप्स से होते हुए उसकी गर्दन पर किस करना स्टॉप कर दिया और फिर धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी को किस करने लगा। और ऐसे ही थोड़े टाइम तक वो आदमी उस लड़की के पूरे शरीर को चूमता रहा। और फिर दोनों एक दूसरे की आगोश में खो गए। या यूं कह लो कि जो भी हो रहा था उस आदमी की मर्जी से हो रहा था, क्योंकि वह लड़की तो अपने दर्द की वजह से बेहोश हो गई। और ऐसे ही पता नहीं कितने घंटों तक वह आदमी उस लड़की के साथ इंटीमेट होता रहा। और फिर कुछ घंटे बाद थक कर वह भी उस लड़की को पकड़ के बाजू में सो गया। उस पूरे कमरे में अभी भी उन दोनों के शरीर की खुशबू फैली हुई थी। चिंटू, मम्मी किट्टी पार्टी में गई है। सेल्समैन, तो बेटा आपके पापा है तो बुलाए। चिंटू, पापा ऑफिस गए है। सेल्समैन, आपकी बड़ी दीदी होंगी तो उन्हें बुलाए। चिंटू, दीदी तो कॉलेज गई है। सेल्समैन, तो बेटा आप घर पर क्या कर रहे हो, आपको भी अपने दोस्त के घर चले जाना चाहिए। चिंटू, अंकल मैं अपने दोस्त के ही घर पर आया हुआ हूँ। रणवीर जैसे जैसे माही की तरफ बढ़ रहा था, माही की धड़कनें रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे हो रही थी। कुछ ही देर में वो माही के पास पहुंचा। माही उसे अपने पास देख घबरा गई और पीछे होने लगी, पर रणवीर भी कहाँ कम था। वो भी एक एक कदम आगे लेने लगा और माही घबराहट के मारे पीछे होने लगी। पर अचानक माही का पैर फिसलने की वजह से माही गिरने को हुई। तभी अचानक ही रणवीर ने जल्दी उसे उसकी कमर से पकड़ लिया था। दोनों के ही बदन पर कपड़े नहीं थे और अभी इस वक्त दोनों ही एक दूसरे की बॉडी को पूरी तरह से महसूस कर पा रहे थे। यहां तक कि एक भी कपड़ा दोनों के शरीर पर नहीं था। माही और रणवीर दोनों ही इस वक्त एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। माही तो शर्म के मारे मर ही जाना चाहती थी। इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था कि धरती फट जाए और वो अभी ही उसमें समा जाए। दोनों ही कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे, या यूं कहे कि सिर्फ रणवीर, क्योंकि माही तो अपनी नजरें तक नहीं उठा पा रही थी शर्म के मारे, और वो नीचे ही देखे जा रही थी। अचानक ही रणवीर की नजर माही के खूबसूरत चेहरे से होते हुए उसके होठों पर गई। इस टाइम उसका गला सूख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रेगिस्तान में भटके मुसाफिर को पानी मिल गया हो। उसकी नजर इसके गुलाबी होठों से होते हुए उसकी सुराही और गोरी गर्दन पर से होते हुए उसकी छाती पर चली गई। वो मन ही मन कहता है इतनी परफेक्ट कि उसके हाथों में परफेक्टली आ जाए। उसकी हालत तो इस समय बहुत खराब हो रही थी। उसने अपनी बॉडी में एक गर्माहट सी महसूस होने लगी। उसकान हो रहा था कि उसे बेतहसा किस करे और उसे अपना बना ले। माही को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करे, वो तो बस चुपचाप आंखें नीचे किए खड़ी थी। पर अचानक वो थोड़ी लड़खड़ाई और पीछे को गिरने लगी। रणवीर ने उसे और मजबूती से उसकी कर से पकड़ खुद से चिपका लिया। पर इस बीच माही का हाथ शावर के कैबिनेट से लग गया और शॉवर ऑन हो गया। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में थे और शॉवर में भीग रहे थे। इसी बीच एक सॉन्ग हो जाए हमारे महावीर के नाम आए, मतलब माही और रणवीर। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं गाने नहीं सुनता, टाइम ही नहीं रहता, इसलिए आप अपने पसंदीदा गाने कमेंट में 2 लाइन लिखकर भेज, मेरी हेल्प होगी और जिसका सॉन्ग होगा उसका नाम भी लिखूंगा। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए। रणवीर की नज़र माही पर और माही की नीचे इसके गाल और पूरा चेहरा सुर्खलाल हो गया था, जिसमें वो बहुत सुंदर और प्यारी लग रही थी। रणवीर तो बस इसी पल में को जाना चाहता था और वो उसे पाना चाहता था। ये सोच उसकी लोअर बॉडी रिएक्ट लगी। माही अचानक अपने ख्यालों से बाहर आए और उसे कुछ फील हुआ उसकी लोअर बॉडी में कुछ गर्म सी चीज जो उसकी टांगों को टच कर रही थी। पर जैसे समझ आया उसके अंदर गूसबम्स उठने लगे। अब वो भी धीरे धीरे अपना कंट्रोल खोती जा रही थी और वो खुद को रणवीर के हवाले कर देना चाहती थी और अपने आप ही उसके हाथ रणवीर के गले में चले गए। रणवीर को पहले तो शॉक लगा, पर जब उसे समझ आया कि उसके सामने खड़ी लड़की खुद को उसके हवाले कर रही है और वो भी वही चाहती है जो रणवीर चाहता है, तो वो अंदर ही अंदर खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा था। उसने न आव देखा न ताव, उसने तुरंत माही को जोर से पकड़ खुद से और चिपका लिया और दूसरा हाथ माही के सर के पीछे और उसके गुलाबी पतले हाथ माही के नर्म होठों को पैशनेटली किस किए के रहा था और एक हाथ से उसकी कमर सहला रहा था। अब वो किस और ज्यादा डीप होने लगी थी। रणवीर ने अपनी जीभ को माही के मुंह में डाला और उसके जीभ के साथ खेले जा रहा था। उसे ये सब करने में बहुत मजा आ रहा था। आज अपनी जिंदगी में उसे इतनी ज्यादा खुशी का एहसास हो रहा था और यही हाल माही का भी था। वो भी उसका साथ दे रही थी, वो भी उसे बेतहाशा चूमे जा रही थी। अब रणवीर खुद को और कंट्रोल नहीं कर पा रहा था।
वो अब माही के होठों से होते हुए उसके ब्रेस्ट उसकी कमर तक आ गया। उसकी इस आग को माही की सिसकियों ने और हवा दे दी। उसने माही को गोद में उठाया और वही बने बाथटब में लेटाया, उसे फिर किस करने लगा और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के आगोश में चले गए और सो गए। वही दूसरी तरफ माही की बहन पाखी दो लड़कियों पर चिल्लाए जा रही थी। मैंने कहा था कि उसे उस रूम तक पहुंचाकर ही आना, पर तुम दोनों रूम के बाहर तक छोड़ उसे वापस आ गई। और अब तुम दोनों को पैसे चाहिए। एक काम ठीक से नहीं होता और बड़े आए पैसे लेने वाली। वो दोनों लड़कियां वहां से चली गई और पाखी सोचने लगी कि कहाँ गई होगी माही, बच गई होगी। ये सोच बहुत गुस्सा आ रहा था और उसी गुस्से में उसने वहां पर रहा फ्लावर पोट दीवार दे मारा और चिल्ला कर कहा, माही। सच ये है कि पाखी ने माही के ड्रिंक में नशे की गोली मिलाकर एक प्रोड्यूसर को बेच दिया था 5 लाख में। पर माही वहां से भाग निकली और उसी रूम के बाजू वाला रूम खुला था, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए उस रूम में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। माही की बहन पाखी से बहुत ज्यादा नफरत करती थी, इसलिए ही उसने ये सब किया था। इन सब के बारे में उसकी माँ के अलावा किसी को पता नहीं था। पाखी की माँ और माही की सौतेली माँ उससे नफरत करती थी, क्योंकि पूरे परिवार वाले सिर्फ माही को ही मानते थे। जब तक माही घर में थी तब तक पाखी और उसकी माँ की कोई वैल्यू नहीं थी इस घर में। दोपहर के 1 बजे माही की अचानक नींद खुली और उसने अपने आसपास देखा तो उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि ऐसा लगा रहा था कि उसका दिल बाहर आ जाएगा। फिर उसने सोचा, अगर ये आदमी उठ गया और उसने मेरे बारे में पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी, मैं कौन हूँ और इस रूम में कैसे आए और क्यों आए। कहीं ये मुझे ऐसी वैसी लड़की न समझ ले जो पैसे के लिए अपने आप को बेच दे। और ये देखने से ही काफी अमीर लग रहा है। कल रात तो नशे में होने की वजह से इसके और मेरे बीच वो सब हुआ, पर होश में आने पर इसने मेरे ऊपर कोई केस या इसने मुझे नुकसान पहुंचाने की सोची तो मैं क्या करूंगी। चल बेटा माही, चुपके से निकल ले ये से, नहीं तो ये खड़ूस पता नहीं क्या करेगा तेरे साथ। उद्धरण चिन्ह। यही सब सोचते हुए वो बाहर निकलने की कोशिश की, पर उस आदमी की पकड़ बहुत मजबूत थी। पर थोड़े कोशिश के बाद वो वहां से निकलने में कामयाब हो गई और वो बाहर की ओर भागी। बाहर पहुंचकर उसने अपने कपड़े निकाले जो कर रात में जमीन पर फेंके गए थे। जल्दी जल्दी उसने अपने कपड़े पहने, अपना सामान मोबाइल लिया और बाहर भागी। रूम का दरवाजा खोलकर उस रूम से बाहर निकल उसने पता नहीं क्या सोचा, एक बार मुड़कर पीछे देखा और फिर बाहर निकल लिफ्ट की ओर चल दी। लिफ्ट में जाकर उसे ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस किया और एक लंबी सांस ली। फिर जैसे उसने कुछ सोचा और अपना फोन बाहर निकली और देखने लगी अपनी मैनेजर शिवी का फोन तो नहीं आया। उसने फोन अनलॉक किया तो उसकी मैनेजर का बार बार कॉल आया था। ये देख माही सोचने लगी अब क्या होगा, पर फिर भी उसे जवाब तो देना ही होगा। कोई नहीं, कुछ बहाना बना दूंगी, कह दूंगी कि ड्रिंक करके छत पर ही सो गई। उठी तो दोपहर हो गई थी। फिर उसने अपनी मैनेजर शिवी को कॉल किया और उसने जो को सोचा था वो सब बता दिया। पहले तो वो गुस्सा हुई पर बाद में मान गई। आखिरकार दोनों ही बचपन की दोस्त थी। हमारी लैंग्वेज में बोले तो लंगोटिया यार। माही ने मन ही मन कहा, सॉरी शिवी, मैं तुझसे कुछ छुपाना नहीं चाहती थी, पर मैं तुमसे वादा करती कि सही टाइम आने पर तुझे मैं सब सच सच बता दूंगी, पर अभी सही टाइम नहीं है। उसने फोन काटा और तभी लिफ्ट नीचे आ गई और वो बाहर निकली। बाहर निकल एक टैक्सी ली और अपने अपार्टमेंट के लिए निकल गई। कुछ समय बाद 1:50 हो रहे थे। होटल प्लाजा उसी रूम में जब रणवीर की आंख खुली और उसे अपने आसपास माही ना देख तुरंत खड़ा हुआ और बाथरोब पहना और बाहर आया। उसने सोचा शायद बाहर हो, पर रूम में आकर उसने इधर उधर देखा। वहां पर किसी को न पाकर उसने तुरंत अपने असिस्टेंट शिवाय को कॉल किया। उधर फोन के दूसरी तरफ से जैसे शिवाय ने देखा उसके बॉस का फोन है, वो तुरंत बेड से उठा और फोन पिक किया और मन ही मन में कहा, अब क्या काम है इन्हें जो मुझे फोन कर रहे हैं। फिर उसने ये सब ख्यालों को बाहर झटका और फोन पर कहा, यस सर, यू हैव एनी प्रॉब्लम, प्लीज टेल मी व्हाट कैन आई डू। इस पर रणवीर की तरफ से एक ठंडी आवाज आई, अभी 5 मिनट्स में मेरे रूम में आओ, अगर तुम्हें अपनी असिस्टेंट की जॉब प्यारी हो तो शिवाय ने कहा, यस सर, मैं आ रहा हूं। तो रणवीर ने कहा, गुड जॉब, और कॉल कट कर दिया। कुछ समय बाद रणवीर कपूर के रूम में असिस्टेंट सामने खड़ा था। बेचारे की हालत खराब हो रही थी, पर फिर भी बेचारा हिम्मत करके खड़ा था। उसने हौंफते हुए कहा, यस सर, क्या हुआ। तो सामने से एक रौबदार आवाज आई, आज जो लड़की मेरे रूम में सारी रात मेरे साथ थी, मुझे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशंस चाहिए
और ये भी पता करो कि मेरे पानी में इतनी खतरनाक ड्रग कहाँ से आई, किसने किया ये सब। हर एक इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, और उसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ कल तक का टाइम है। और ये कह उसने उससे वहां से जाने के लिए कहा और जाते समय दरवाजा क्लोज करने के लिए भी। वो असिस्टेंट बेचारा तो उसका गुस्सा देख घबरा गया था, और वो तुरंत वहां से, यस सर काम हो जाएगा बोल वहां से निकल एक गहरी सांस ली। और उसने खुद से कहा, ओ गॉड आज क्या हो रहा है मेरे साथ। ये मेरा बॉस जो कि आज तक किसी लड़की को छूना तो दूर देखता नहीं था, आज रात उसने एक लड़की के साथ पूरी रात बिताई जो कि एक बीमारी से पीड़ित है। और वो भी कोई ऐसी वैसी बीमारी नहीं है, वुमन डिसऑर्डर, जो एक बहुत खतरनाक बीमारी है। चल बेटा लग जा काम पर और पता लगा कि कौन है तेरी फ्यूचर लेडी बॉस और कौन है जिसने तेरे ही बॉस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। जरा मैं भी देखूं, जरूर वो बहुत अच्छी होगी। ये सब सोचते हुए वो अपने काम पर लग गया। आगे जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में को कि मैं कल लिखूंगा। प्लीज आप सभी से अनुरोध है कि इस कहानी को बहुत पसंद करें, लाइक कमेंट शेयर करें प्लीज, नहीं तो मैं श्राप देता हूँ जिसने मेरी स्टोरी को लाइक कमेंट शेयर नहीं किया उसकी शादी नहीं होगी, सिर हो भी गई तो बीवी झगड़ालू मिले जो चिल्ला चिल्ला कर पूरे मोहल्ले में आतंक मचा दे। सॉरी मैं तो बस मजाक कर रहा था, बुरा मत मानना मेरी बात का प्लीज। मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आप सभी से प्रॉमिस करता ही कि मैं इस कहानी में 200 से ज़्यादा एपिसोड अपलोड करूंगा। मैंने बहुत स्टोरी में देखा है बीच में ही बंद हो जाती है, इसलिए आप प्लीज़ मेरे स्टोरी को लाइक शेयर कमेंट करें जिससे मैं आज बधूं और आप लोगों के लिए लिखी। तो वही रणवीर कपूर के कमरे में रणवीर किसी गहरी सोच में खिड़की से बाहर देख सोच रहा था। वो सोच रहा था कि आखिर में वो लड़की कौन थी। उसने अपने आप से ही कहा, तुम जो भी हो मैं तुम्हारा पता लगा कर रहूंगा। तुम पहली और आखिरी लड़की हो जो रणवीर कपूर के पास आने की हिम्मत की है, नहीं तो सारी दुनिया दी रणवीर कपूर के नाम से ही दरकर का पति है। तुमने सीधा मेरे बेड पर आने की हिम्मत की है, और तुम आई तो आई, पर मेरे साथ रात बिताने के बाद और मुझे यूज करने के बाद तुम ये से मुझसे मिले चली भी गई। ये करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने रणवीर कपूर को यूज करने के बाद छोड़कर चली गई बिना मेरी मर्जी जाने। तुम जो भी हो तुम आई तो मेरी जिंदगी में अपनी मर्जी से, पर जाओगी मेरी मर्जी से, और जब तक मैं न चाहूं तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, और ये मैं इस जिंदगी में तो होने नहीं दूंगा, फिर चाहे मुझे जबरदस्ती ही क्यों न करनी पड़े तुम्हें अपने पास रखने के लिए। क्योंकि जिस चीज को रणवीर कपूर ने हाथ लगा दिया समझ लो वो चीज उसकी हो गई, और उस चीज को उससे कोई नहीं छीन सकता है। पर क्या तुम्हारी जिंदगी में भी मेरी तरह कोई नहीं है, या फिर कहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हुआ तो नहीं? ये नहीं हो सकता है। अगर ये हुआ भी तो अब मैं उसे तुम्हारी लाइफ में नहीं रहने दूंगा। उसे अपनी जान प्यारी होगी तो तुम्हारे पास आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। माही को किसी और के साथ सोचकर ही उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, और उसकी पकड़ ग्रिल पर कस गई थी। इस समय माही को किसी और के साथ सोच उसके दिल में एक टीस थी, जो क्या है उसे नहीं पता था। बस उसे इतना ही पता था कि वो सिर्फ उसकी है और अब उसी की रहेगी। पर अचानक उसके दिमाग में कल रात का ख्याल आया। उसे याद आया कि कल उसका और मेरा दोनों का ही फर्स्ट टाइम था, तभी तो ब्लीडिंग हुई थी। उसका पहली बार था। ये सोच उसके दिल में एक राहत आई, और उसने एक खुशी महसूस की अपने दिल में, और इस वजह से उसके हाथ हल्के से ऊपर की तरफ हुए। आज लाइफ में पाया नहीं कितने सालों बाद ही उसके चेहरे पर स्माइल थी। ये बहुत ही रेयर होता था। अगर कोई देख ले कि दी रणवीर कपूर के चेहरे पर स्माइल थी तो वो सदमे के मारे मर ही जाएगा। आज वो मन ही मन बहुत खुश था। मैंने जब देखा था तुझको, रात भी वो याद है मुझको, तारे गिनते गिनते सो गया, दिल मेरा धड़का था कसके, कुछ कहा था तूने हंस के, मैं उसी पल तेरा हो गया। आसमानों में जो खुदा है उससे मेरी यही दुआ है, चांद ये हर रोज मैं देखूं तेरे साथ में। उठती मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। हाँ तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लूट गए हम तो पहली मुलाकात में। हाँ तेरी नजरों ने, कितना जरूरी है अब मेरे खातिर तू, मुश्किल है लफ्जों में कह पाना। तू जान मांगे तो मैं दे दूं तुझको अब तो सौगात में। उठती मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। अचानक से उसका फोन बजा और उसने कॉल पिक किया। ये उसके बड़े भाई राजवीर कपूर का फोन था। कॉलर आईडी का नाम बड़े भैया लिखा था। उसने कॉल पिक किया। जा भाई बोलिए क्या बात है। उधर से एक रौबदार आवाज आए, अभी तुम कहाँ हो? मैं काम से बाहर आया हूँ। ठीक है मैं घर आया हूँ, फ्री टाइम मिले तो कपूर मैंशन में आ जाना। काम था वही बात कर लेंगे।
ओके भाई, और उधर से फोन काटने की आवाज आए। ये है राजवीर कपूरिया परिवार के बड़े बेटे और ये अपने छोटे भाई जैसे ही खड़ूस है। हालांकि ये बिजनेस इंडस्ट्री से नहीं है, पर ये मिलिट्री में एक मेजर की पोस्ट पर जनरल है। इस फील्ड में ये काफी अच्छे हैं और सब इनकी इज्जत करते हैं और सम्मान देते हैं और इन्हें जनरल के नाम से बुलाते हैं। वहां पर इनका नाम लेने की हिम्मत कोई नहीं करता। ये एक काबिल जवान है जो देश की सेवा के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकता है, और इन्होंने ऐसा कई बार किया है। आइए जानते हैं कपूर फैमिली के बारे में। यहाँ पर महेश कपूर यानी कि कपूर फैमिली के हेड, इनके गुस्से से पूरी दुनिया डरती है। उसके बाद आती है सीमा कपूर, रणवीर कपूर की माँ, और मिस्टर कपूर। उसके बाद रणवीर के डैड जो अपना बिजनेस संभालते हैं। बाकी का सारा तो रणवीर है संभालता है, ये तो बस नाम के लिए जाते हैं। और अब आते हैं कृतिका, जो कि इस फैमिली की सबसे छोटी सदस्य है और लड़की भी, जो अभी एब्रॉड में पढ़ रही है। और नौ से बड़े और रणवीर से छोटे भाई कार्तिक है, जो कि एक सुपरस्टार है। उसे बॉलीवुड और हॉलीवुड में एक सफल और सक्सेसफुल एक्टर माना जाता है और सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और दुनिया की सारी लड़कियां उस पर मरती है और उसे अपना बनाना चाहती है, पर उसे ज्यादा किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं है। पर कई ऐसे लोग हैं जिन्हें वो पसंद करता है, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। आगे आने वाले कैरेक्टर को हम बाद में समय के साथ जानेंगे। आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी सुनने के लिए अगला भाग देखें।